इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे पूरा सॉल्व करके अभी तक बीजगणित में, उसको हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न से किस तरह हम शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, 1 बाई 1 a b c की वैल्यू को x की जगह में आप रखेंगे। x की जगह में जैसे ही x की जगह में रखने पर इस पक्ष में हम x की वैल्यू को रखने पर जब दो वैल्यू आ जाएगी इस समीकरण को सॉल्व करने में, जब इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या कहता है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/3, तो हम x की जगह 1/3 रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/3 रख के देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस 1 अपॉन 1/3, तो ये 1/3 जो है 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये और नीचे बाई में 1 है तो इसकी उसका कोई महत्व नहीं, तो क्या जाएगा 1 प्लस 3। ठीक है, और 1 प्लस 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे इसका लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, और जब ये 4 ऊपर आएगा तो यहाँ पास ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, है ना। तो यहाँ पास आ रहा है 4/5। ठीक है, लेकिन हमको 4/5 नहीं होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया। अब हम लोग ये ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में जब हम यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स, यही है ना। ठीक है, यहाँ पास आप अगर वैल्यू रखते हैं x की जगह, अगर आप माइनस 1/3 रखते हैं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, है ना, माइनस में 3, क्योंकि ये देखिए ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो 3 अपॉन 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस -2। ठीक है, और अगर हम इस माइनस को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास आधा लिख लेते हैं 1/2, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है आगे भी। इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें ये दोनों, इसमें 2 पक्ष जो दिए हुए हैं वो दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे में हम शॉर्ट ट्रिक को नहीं अपनाते, ट्रेडिशनल को ही अपन लेके चलते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो चलिए हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो √3 के पावर में क्या है 5 × 9⁻², ठीक है, इज इक्वल टू 3n × 3√3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें पावर की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आधार सबका समान कर लेंगे। ठीक है, आधार समान करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 9 है ना, तो चलो देखते हैं ये भी 3 बन सकता है क्या। हाँ बन जाएगा। क्या कैसे बनेगा, 3⁻2 कर दें तो 9 जो है वो 3⁻2 यानी उसका आधार क्या होगा 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो आगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ये जो रूट है ना, रूट को अगर हम क्या करें हटा दें तो वहाँ पास पावर क्या आ जाती है 1/2 आ जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, चलिए मैं अलग से यहाँ पास बता देता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3⁻1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए रखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3⁻1/2, और ऑलरेडी यहाँ 5 है ना, तो ये 5 का जब 1 में इंटू होगा, है ना, ये जो 5 है उसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5/2, है ना।
चलिए हम अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पास 9⁻²है, 9⁻² को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3⁻² में, और ऑलरेडी यहाँ पास इसका पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये वाला जो 9 है उसकी जगह हमने क्या लिखा 3⁻², और ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पास 2 लिख लिया है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बराबर यहाँ पास 3n है ना, 3n लिख लेता हूँ, इंटू यहाँ पास 3 इंटू √3 है, तो √3 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इसके पावर में 1/2। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो है पावर 5/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3⁻2 इंटू 2 यानी कि 4। यहाँ देखिए यहाँ पास तीनों क्या है आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। यहाँ पास आप बोलेंगे इसका घात में कुछ भी नहीं है, नहीं गलत है, इसका घात में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 है। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो यहाँ पास पावर जुड़ेंगी तो इसका पावर क्या है n है, उसके बगल में इसका पावर क्या है 1 है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इसका पावर n है ना, n लिख लेता हूँ, उसके बाद इसका पावर क्या है 1 है ना, तो 1 लिख लेता हूँ, फिर ये क्या है 1/2 तो 1/2 लिख लेता हूँ है ना, 1/2 क्लीन नहीं दिख रहा है 1/2। ओके, चलिए अब यहाँ पास फिर से यहाँ पास आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास मैं घातों को जोड़ देता हूँ, 5/2 + 4 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 की पावर क्या है n + 1 + 1/2 है, तो n में ये तो आपस में ऐड हो सकता है ना, तो 1 में आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, तो n + 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2 लिखते हैं। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 है ना, इन दोनों का एलसीएम जो है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा है ना, एलसीएम 2 आ गया। अब 2 को हम यहाँ पास एलसीएम ले रहे हैं, आपको सिंपल एलसीएम जैसे लेते हैं आप उसको उस तरह से लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लीन कर दिया, थोड़ा साफ़ कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, अब इसमें यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा है ना, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगले स्टेप में आते हैं। इसके देखिए आधार में कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 5 + 8 = 3 दी पावर यहाँ पास क्या है n + 3/2। आप देख लीजिए यहाँ पास बराबर के दोनों पक्षों में देखिए 3 की पावर में ये दिया हुआ है और 3 के पावर में ये दिया हुआ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इनके भी क्या है आधार क्या है समान है, तो घातों को हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है अगर आधार बराबर के इस पर बराबर हों है ना, जैसे यहाँ पे है तो घातें आपस में भी क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं, घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5/8, 3 का रोल ख़त्म हो गया दोनों साइड से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा इजी पड़ेगा। अब 8 और 5 जोड़ेंगे, ये 8 और 5 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 13/2, और यहाँ क्या बनेगा 3/2। ओके, अब इस 3/2 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13/2 पहले से था और 3/2 ये वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3/2 हो जाएगा है ना, बराबर क्या हो जाएगा n। अब यहाँ एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने तो आना चाहिए देखिए। ठीक है, अब 13 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10/2 है ना, तो यहाँ 2 को 10 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो आंसर हमारा क्या आ गया 5।